हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जी 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 1 की 5 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 + 3 + 5 स्क्वायर + 7 + 9 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू 40 टर्म्स इज इक्वल टू। यहाँ पर इसका सम बताना है अप टू 40 टर्म्स तक का। ठीक है, तो इन नंबर्स का अगर पैटर्न स्पेसिफाई करें तो कैसा लिखा हुआ है? 1 + 3 + 5 स्क्वायर + 7 + 9 स्क्वायर है ना। ऑल्टरनेट अगर आप देखेंगे तो एक टर्म में स्क्वायर लगा हुआ, एक पे नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और इन पर देखेंगे तो हर अगर मैं स्क्वायर हटा तो यहाँ पर टू टू ऐड हो रहा है ना। तो 9 स्क्वायर, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका 11 आ जाएगा। फिर इसका नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 13 स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पर इतना कितना क्या आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा एंड 17 स्क्वायर अप टू 40 टर्म्स। इसमें 40 टर्म्स इसने कवर किए हो। तो जिन पर स्क्वायर लगा हुआ उन नंबर्स को मैं अलग क्लब कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 स्क्वायर +5 स्क्वायर +9 स्क्वायर एंड सो। अब ये मैंने अल्टरनेट टर्म्स हटा लिए, तो 20 टर्म्स आपके इधर आ जाएंगे। ठीक है, 20 टर्म्स आपके ये हो जाएंगे और 20 टर्म्स ही आपके जो बिना स्क्वायर वाले हैं, 3 7 11 एंड सो ऑन। तो 3 + 7 + 11 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये आपका सिंपल, आप देख पा रहे हो कि एपी लिखा हुआ है। सम ऑफ एपी फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ से ये वाला टर्म का सम आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो यहाँ का सम जो आएगा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर करना क्या कि अगर इन स्क्वायर आप हटा दो तो ये भी एक एपी ही लिखी हुई है 159। तो यहाँ से जनरल टर्म अपन निकाल लेते हैं पहले इस गिवन पैटर्न का। तो टी एन कितना हो जाएगा? ए यानी कि 1 + n माइनस तो 1 इंटू डी। डी कितना यहाँ पर 4 दिख रहा है ना, कितना हो जाएगा? 4 माइनस ये 3 हो जाएगा आपका ना। बट यहाँ पर तो लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। तो इस वाले पैटर्न का आपको जनरल टर्म पता चल गया। तो इसको सम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो समेशन टी एन स्क्वायर हो जाएगा आपका, राइट। सो दैट इज समेशन 4n - 3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और n कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेकर के 20 तक चलेगा। और आप इसमें n की वैल्यू रख लो, आपको ये टर्म्स आते दिखेंगे। यहाँ से 1 रखोगे तो 4 - 3 1 का स्क्वायर, 2 रखोगे तो 8 - 3 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो समेशन स्क्वायर ओपन कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा? 16n स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा माइनस 2 4 8 3 24n आ जाएगा। सही, और यहाँ से n = 1 और ये 20। समेशन अंदर कर लो तो 16 समेशन n स्क्वायर एंड प्लस समेशन 9 माइनस 24 समेशन n। ठीक है, अब इसको 16 n स्क्वायर समेशन n स्क्वायर क्या होता है? सम n स्क्वायर यानी तो n n + 1 और 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 है ना। n = 1 से लेकर के 20 नेचुरल नंबर्स का लगातार होने चाहिए स्टार्टिंग से। तो ये वही दे रखा है यहाँ पर आपका। तो इसको लिख सकते हैं अपन n। n कितना है यहाँ पर? 20 है, तो 20 हो जाएगा यहाँ से 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 एंड मल्टीप्लाइड बाई 41। ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 प्लस समेशन 9। 9 आप कितने टाइम ऐड कर रहे हो? 20 टाइम ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। -24 समेशन n कितना होता है? समेशन n लिख लेंगे अपन, n n + 1/2 होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो n कितना है यहाँ पर? n है आपका 20, तो 20 और 21 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 3 6 और ये 2 10। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 160। इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो हो जाएगा 160। ठीक है, 160 और इसको मल्टीप्लाई कराइए, ये कितना है आपका? 3 3 7 जा 21, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28, ये आया यहाँ से, राइट। प्लस 180 आ जाएगा। नेगेटिव ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 12 2 जा 240 इंटू 21। क्लियर? सिंपली मल्टीप्लाई करें यहाँ से, 6 7 जा 112, 11 बचेगा। 6 8 जा 100, 28 and 11 139, so remaining is 13। 16 2 जा 32 प्लस 13 so 45। ठीक, और ये लास्ट में 0, ये 180 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 21 0 0 21 4 जा 84, सो 8 बचेगा। 21 2 जा 42 प्लस 8 50। ठीक है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 8 2 10 1 बचेगा, 9 1 10 9 1 10 और 1 11 और ये 0 और ये 4। ठीक है, ये आ गया यहाँ से -5 0 4 0। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0 गया 0, फिर यहाँ से आपका 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 0 बचेगा और 6 में से 5 गया 1 और ये
41060। ठीक है, ये चीज यहाँ से आ गई। बट ये तो अभी सिर्फ ये वाला पार्ट है, इसको भी इसका भी सम निकाल लेते हैं। इसका सम कैसे आएगा, S20 यहाँ से n/2 यानी कि 20/2, 2a यानी कि 6 प्लस n माइनस यानी कि 19 इंटू डी। डी कितना है यहाँ पर 4, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू यहाँ से ये 76 और 6 82, तो ये आ जाएगा 820। इसको भी आप इसी में ऐड कर दो तो 41060, यहाँ से हो जाएगा 820, तो हो जाएगा 08814। सो 41880, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। In the expansion of this binomial n belongs to natural numbers, if the ratio of the 15th term from the beginning to the 15th term from the end is 1/6, then the value of NC3। इस binomial expansion में 15th term का जो रेशियो है फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड टू द एंड इज 1/6 यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो जनरल टर्म होता क्या है, अगर स्टार्टिंग से बात करें 15th टर्म अगर अपने को निकालना है, 15th टर्म अगर निकालना है यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, T14+1 लिखते हैं। NCR करते हैं तो n कितना है यहाँ पर, वो n ही है यहाँ पर, तो n हो गया CR, R की वैल्यू यहाँ पर 14 हो गई है ना, a की पावर n-r, तो यहाँ पर a कितना है, ये दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 2, सो क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, n-r यानी कि n-14 हो गया। ठीक है, इंटू b टू दी पावर r, b कितना है यहाँ पर 1 क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 1/3 कर लो, और यहाँ पर क्या लगा लो, r लगा लो, चलेगा कितना यहाँ से, ये है यहाँ से, राइट। ऐसे ही अगर आपको ये तो स्टार्टिंग से होता है, और अगर आपको एंड से चाहिए, है ना, एंड से चाहिए rth टर्म फ्रॉम एंड, rth टर्म फ्रॉम एंड, वो क्या होता है n-r+। सो यहाँ पर rth टर्म यानी 15th टर्म चाहिए, तो 15th टर्म कौन सा बन जाएगा यहाँ पर, n-r, r कितना 15th प्लस 2, दैट इज n-13th टर्म जो लास्ट से निकलेगा। ठीक है, वही आपका बन जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से जो ये होगा वही यहाँ पर आपका ये बन जाएगा n-13, तो n-13 यहाँ पर निकाल लेंगे अपन, तो Tn-13 ये स्टार्टिंग से निकलता है, एंड से जो चाहिए फ्रॉम एंड, तो यहाँ पर ये जो आता है वो स्टार्टिंग से आता है, तो फिर यहाँ से अपन स्टार्टिंग से निकालेंगे n-13, सो इसको लिख सकते हैं अपन Tn-14 और प्लस का 1, Tr+1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको अपन, यहाँ पर Tr+1, सो NCR, सो NCR, R कितना है यहाँ पर n-14, ये कर लिया, इंटू a की पावर यानी कि 2 की पावर 1/3 और n-r यानी कि n- ये पावर हो जाएगा 14। क्लियर है इतना, यहाँ पर r कर लिया तो यहाँ पर भी 14 कर लो, 14 हो गया यहाँ पर, इंटू b की पावर r, सो b कितना है यहाँ पर, दैट इज 1/3 की पावर 1/3, और यहाँ पर r हो जाएगा आपका n-14, n-। क्लियर, इतना यहाँ से आ गया। तो इनका रेशियो दे रखा है, तो इनको रख लेते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग वाला कौन सा ये रहा, तो इसको अगर रखते हैं तो NC14 इंटू 2 की पावर n-14/3 चलेगा इतना यहाँ से, फिर 3 की पावर को ऊपर ले जाओ यहाँ से, तो 3 की पावर कितना हो गया, -14/3। ठीक है, ये चीज आ रही है यहाँ से, डिवाइडेड बाई, डिवाइड कर लो NC और n-14, या यहाँ से, ठीक है, इंटू 2 की पावर 14/3, चले, इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 3 की पावर, इसको ऊपर ले लो यहाँ से, 3 की पावर कितना हो जाएगा ये, -14 - n/3, चले कितना यहाँ से, और ये दे कितना रखा है यहाँ से 1/6 दे रखा है, इसको डिवाइड कर लो, ये NCR है और ये NCn-r दोनों सेम होते हैं, कैंसिल आउट करते हैं यहाँ से, NCR इक्वल टू NCn-r, ये तो वही लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, है ना, तो ये सारी जो डिनोमिनेटर्स है इनको ऊपर ले जाओ, तो ये 2 की पावर 14 ये इसके साथ चला जाएगा, और इसको आप ले लो इसके साथ में, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 2 की पावर, पहले तो आप इनको एक साथ करो ना, ये 2 की पावर जिनमें बेस लगा हुआ है 2 बेस है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से होगा कितना n-14/3 एंड -14/3, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, इंटू 3 की पावर, जो 3 वाले हैं उनको एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा -14/3 और नेगेटिव यहाँ से 14 - n/3,
इक्वल टू 1/6। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हो तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और 3 एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, n-28 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और 3 यहाँ से भी आपका कितना आ जाएगा, n-28 ही आएगा, है ना, n-28 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वल टू 1/6। ये सबकी पावर सेम है यहाँ पर, है ना, तो बेस मर्ज कर लेंगे अपन। बेस मर्ज कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 की पावर n-28 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1/6। इसको ले जाओ ऊपर तो 6 की पावर -1 हो जाएगा, 6 की पावर -1, बेस सेम है, पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यहाँ से इक्वल करा लो, n-28 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -3, तो n-28 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। सो n की वैल्यू आ जाएगी 25। और पूछा क्या यहाँ पर, nc3 पूछा है, तो n तो पता चल गया 25, तो 25c3 यहाँ पर निकाल लेते हैं, है ना, 25c3। सो 25c3 की वैल्यू हो जाएगी 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 22 फैक्टोरियल। सो 25 24 इंटू 23 एंड डिवाइडेड बाई 22 फैक्टोरियल चला गया आपका, यहाँ पर बचेगा 6, 6 4 जा 24, 25 4 जा 100 और 2300, ये आंसर आ जाएगा 2300 है क्या, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, साइन इनवर्स √3/2x प्लस 1/2 √1 - x दे रखा है यहाँ पर इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई यहाँ पर। ठीक है, तो साइन इनवर्स √3/2x प्लस 1/2 √1 - x²। यहाँ पर सारे आंसर अगर आप देखो तो साइन इनवर्स में ही दे रखे हैं ना। अब एक काम करो, यहाँ पर जो x दिख रहा है ना, x की जगह आप साइन थीटा मान लो, x की जगह क्या पुट कर दिया, साइन थीटा रखो। यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ से साइन इनवर्स √3/2 बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1/2, और यहाँ पर अगर आप रखोगे 1 - साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लगा तो यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा। सही है यहाँ पर। ठीक है, साइन इनवर्स ऐसा कुछ बना है कि साइन यहाँ से आपका हट जाएगी, तो इसको साइन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो √3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस, इसको अगर बनाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं अपन कॉस π/6 इंटू साइन थीटा। सही, प्लस इसको लिख सकते हैं अपन साइन π/6 इंटू कॉस थीटा। और ये फॉर्म आप पहचान पा रहे हो, कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ये वही लिखा हुआ है ना। तो साइन इनवर्स करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा साइन a प्लस बी यानी कि थीटा प्लस π/6, साइन फिर यहाँ से आप कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये होगा क्या, यहाँ से हो जाएगा थीटा प्लस π/6, और थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं, साइन, यहाँ से अगर देखोगे तो थीटा की जगह साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर रखोगे तो साइन इनवर्स x प्लस π/6, साइन इनवर्स x प्लस π/6, साइन इनवर्स x प्लस π/6, ये देखो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर टू वेक्टर्स u दे रखा है और v दे रखा है, लेमडा ग्रेटर देन 0, द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, लेट v वेक्टर v1 प्लस v2 वेयर v1 इज पैरेलल टू u। अच्छा, v1 क्या है, v1 जो है वो पैरेलल है v के, v1 पैरेलल है u के, एक्चुअली u के, और v2 इज परपेंडिकुलर टू u, और यहाँ पर मान लो ये v2 है जो परपेंडिकुलर है किसके, ये u के। तो ये क्या इम्प्लाइज ये नहीं कर रहा कि जो v1 और v2 है वो भी आपस में कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट का अपन यूज करेंगे यहाँ पर आगे। देन द वैल्यू ऑफ दिस मॉड ऑफ v1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v2 स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पर पहले u और v के बीच का एंगल दे रखा है, तो फॉर्मूला तो जानते ही होता है क्या, cos थीटा इक्वल टू, यहाँ से दोनों के u डॉट v, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर रखने पर, सो मॉड ऑफ u एंड मॉड ऑफ, तो u और v के बीच का एंगल का फॉर्मूला अपन यहाँ से लगाते हैं और यूज करते हैं। यहाँ पर थीटा तो दे रखा है, तो थीटा और ये कॉस इनवर्स, यहाँ पर बचेगा कितना, सिर्फ आपका √5, और यहाँ बचेगा 2√7, ठीक है, इक्वल u डॉट v, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 3 का i, 3 2 जा 6, फिर j का j के साथ तो माइनस, और वो वाला टर्म है ही नहीं, के वाला, तो वो तो 0 हो गया आपका ना, डिवाइडेड बाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड, u का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, और इंटू यहाँ से आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 415 प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आ गई यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका √10 इंटू
रूट 5 प्लस लेमडा स्क्वायर, चलेगा यहाँ से। इसको सिंप्लीफाई करो अगर तो रूट 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ रूट 5 बचेगा। इसको अगर यहाँ से कैंसिल आउट करते हो तो यहाँ रूट 2 बचेगा। ठीक है, तो इन सबको एडजस्ट कर लो यहाँ से। रूट 2 से इसको भी कैंसिल आउट कर लो, ये भी रूट 2 बचेगा यहाँ से। फिर ये रूट 14 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका रूट 5 प्लस लेमडा स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपका रूट 14। ठीक है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का तो हो जाएगा 5 प्लस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 14। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। लेमडा की तो आएंगी दो वैल्यू प्लस माइनस 3, बट एक्सेप्ट कौन सी करनी है यहाँ पर, लेमडा इज ग्रेटर देन 0, लेमडा पॉजिटिव होना चाहिए, तो लेमडा की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, है ना। यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट होगी, लेमडा इक्वल टू 3। अब आते हैं यहाँ पर v इक्वल टू v1 प्लस v2 है, ये जो दे रखा है v इक्वल टू v1 प्लस v2, v इक्वल टू v1 प्लस v2। अच्छा, लेमडा पता चल गया तो v भी पता चल जाएगा। v वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ से, 2i कैप प्लस j कैप नेगेटिव लेमडा k कैप, है ना। यहाँ से लेमडा की वैल्यू पता है कितनी है, 3, तो लेमडा की जगह 3 रख दो यहाँ पर, 3 पता चल गया। दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 डॉट v2, ये हो जाता है यहाँ से v1 डॉट v2। तो है क्या कि यहाँ से अभी हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था स्टार्टिंग में, है ना। v1 जो है वो u के पैरेलल है और v2 जो है वो u के परपेंडिकुलर है। तो v1 और v2 कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी कैसी हो गई, 0 हो गई। अपने को चाहिए क्या था, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर चाहिए था, वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो सिर्फ यहाँ पर आप v स्क्वायर कर लो, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और जो है उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड देखते हो तो कितना आएगा, मोड ऑफ p, दैट इज 4 प्लस 1 प्लस 9 रूट 14, रूट 14 इसका स्क्वायर करते हो तो 14 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 14 आएगा ऑप्शन में, 14, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, लेट द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर द लाइंस दिस एंड दिस वन, then the distance of its orthocenter from the orthocenter of a triangle formed by the lines x equal to 0 and y equal to 0 and x plus y equal to 1। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या कि एक ट्राइंगल है जो इन तीनों लाइन से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सी, 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। एक दूसरी लाइन दे रखी x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक तीसरी लाइन दे रखी 7x प्लस 4y इक्वल टू 15। इन तीनों लाइन को अगर आप प्लॉट करते हो तो ट्राइंगल बनता है। ठीक है, आप ये जो दोनों लाइनें गिवन है ना, इनके अगर आप कोफिशिएंट देखें तो एक्सचेंज हो रहा है ना, एक्स वाला इसके साथ है और वाई वाला इसके साथ है। अगर इन दोनों में नोटिस करें और साइन भी बदला हुआ है तो ये इससे ये पता चलता है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर। आप करके भी देख सकते हैं यहाँ से, 4x माइनस 7y और 7x प्लस 4y, है ना। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू 4/7 इंटू एक्स प्लस 10/7। ठीक है, और यहाँ से अगर आप निकालते हैं स्लोप तो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -7/4 इंटू एक्स प्लस 15/4। इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट कराते हैं 4/7 तो ये -1 दे देगा, मतलब कि ये दोनों परपेंडिकुलर, तो बनेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जिसमें से ये लाइन एक हो जाएगी आपकी और इन दोनों में से कोई एक हो जाएगी, दैट इज 7x प्लस 4y इक्वल टू 15, और इनमें से एक लाइन हो जाएगी आपकी, दैट इज 4x नेगेटिव 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये पता चलने से फायदा थोड़ा ये हो जाएगा कि ये वाली तीसरी लाइन क्या है यहाँ पर, इसको भी लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर ये पता चलेगी कि राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अपने को पता होता है ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है, वो आपका यहाँ पर लाई करता है जहाँ पर आपका 90 डिग्री बनता है, तो वो यहाँ पर लाई करेगा। यानी कि किसके किसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर, ये हो गया 7x प्लस 4y और इसका ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका इस वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर यहाँ पर लाई करता है। ये रिजल्ट अपने को पता होता है। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं, 7x प्लस 4y इक्वल टू 15 और वहां पर दे रखा है 4x प्लस 7y इक्वल टू -10 कर देते हैं ना, इक्वल टू -10 कर देते हैं। तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करा लो किसी से, यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई करा लो और यहाँ पर इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करा लो, है ना। हो जाएगा 7 4 28 और 4 7 4 28, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा। तो यहाँ से देखो 4 4 16y आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 7 14 9y
इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा 60 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 70, तो कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पर ये 30 नेगेटिव इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 130। सो वाई कितना आ गया यहाँ से 130 डिवाइडेड बाई 33, ये नेगेटिव आया यहाँ से, डिवाइड हो गया किसी से, ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज रखते हैं अपन, ठीक है। 16y, और ये माइनस का कितना आया था 49y, और यहाँ पर आया था 60, और ये आया था 70 प्लस 70, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 33, ठीक है, और ये 130 चलेगा यहाँ से, ठीक है, इतना आया यहाँ से, y आ गया यहाँ से, x भी निकाल लेंगे यहाँ से, तो 7x और प्लस 4y, 130 डिवाइडेड बाई 33, ठीक है, और इक्वल टू 15, इसको 7x, ये 15 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 7x, यहाँ पर 4x माइनस 7y था, 4x माइनस 7y, यहाँ पर प्लस कर दिया अपन है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, 4x माइनस 7y, यहाँ से जो है डिजिट्स, ये जो नंबर है ना आपके गड़बड़ आ जाएंगे, यहाँ पर 4x माइनस 7y, हमने यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया दोनों जगह पर, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, 4x माइनस 7y, 4x माइनस 7y इक्वल टू नेगेटिव 10, अब आई थिंक सही है ना, 4 मल्टीप्लाई करा और यहाँ से 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, देखो कितना आएगा 4 4 16y आएगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो 7 7 49 आ जाएगा, क्लियर है, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका दैट इज 60 प्लस 70, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65y इक्वल टू ये 130, और ये y इक्वल टू 2 आ जाएगा, नंबर्स बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ रहे थे इसलिए डाउट हो रहा था, तो ये अपन हटा देते हैं यहाँ से। अभी क्या करना है, y की वैल्यू तो 2 आ गई, अब y की वैल्यू किस इक्वेशन में लगा दो यहाँ से, तो 7x, और ये हो जाएगा आपका 8, और इस तरफ जाएगा, सो दैट इज 15 माइनस 8 विच इज 7, सो x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है दैट इज 1,2, कितना हो जाएगा 1,2 हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट है, सो 1,2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर अपने को पता चल गया। फिर ये कह रहा था एक और ट्राइंगल है, ठीक है, x इक्वल टू 0, जो किससे बना हुआ है, x इक्वल टू 0 से बना हुआ है, तो ये मान लो एक्सेस है आपकी ना, ये x हो गई और ये आपकी y हो गई, x इक्वल टू जो मतलब ये y, और y इक्वल टू जो मतलब ये x एक्सेस, और x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये तो लाइन पता है कुछ ऐसे जाती है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन गया, तो इसका भी ऑर्थो सेंटर, इस डिस्टेंस बतानी थी दोनों ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर की, तो इसका ऑर्थो सेंटर तो अपने को मिल गया, ये रहा, ठीक है 1,2, और इस वाले ट्राइंगल का जो है, ये वाले ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर वो भी राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो फिर इसका भी कहाँ पर लाई करेगा, वो भी यहीं पर लाई करेगा जहां पर राइट एंगल बन रहा है, तो वो तो बन रहा है ओरिजिन पर, तो बहुत सिंपल हो गया फिर, है ना, यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, सो दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज √5, सो √5 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।